वेलकम टू एग्जाम तक। जैसा कि पता फ्रेंड्स, अपन हिंदी का विस्तृत अध्ययन करते चले जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को काफ़ी सारे चैप्टर करवा दिए, तो अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट में नहीं देखा तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कर लीजिए। उससे क्या है, आपकी काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। अब बिना किसी देरी के, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। हिंदी वर्णमाला A to Z अपन अध्ययन कर चुके हैं। अब उसके बाद अपन पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ये शब्द कौन कौन से कहलाते फ्रेंड्स, अपन इनके बारे में जबरदस्त और ट्रिक के साथ जबरदस्त अध्ययन करेंगे। सर्वाधिक पूछा जाने वाला चैप्टर है फ्रेंड्स। अगर आपने एक बार ये कर लिया, जिंदगी भर आपके लिए हमेशा के लिए याद रहेगा फ्रेंड्स। तो बिना किसी देरी के अपन चलते हैं आज के रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ की परिभाषा। सबसे पहले अपना यही रहेगा, इनके बारे में जानेंगे, फिर इनके प्रश्नों को जानेंगे। अब देखिए, बिना किसी रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते फ्रेंड्स। अभी मैंने रचना के आधार पर आपको वाक्य पढ़ाए थे, 3 प्रकार के होते थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद पाए जाते फ्रेंड्स। अब वो 3 भेद कौन कौन से हैं? एक रूढ़ शब्द होता है, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़ शब्द। ये चीज़ आपको माइंड में सेट कर लेनी फ्रेंड्स कि रचना के आधार पर शब्द कितने होते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के पाए जाते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड, रचना के आधार पर जैसा मैंने अभी आपको नॉर्मल में बताया था, अब यहाँ ग्राफिकल माध्यम से रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द फ्रेंड्स मैं नॉर्मल आपको बता दूं, बाकी आगे तो परिभाषा के माध्यम से बताऊंगा। है रूढ़ शब्द वो कहलाते हैं जिनको काटा नहीं जा सकता है, जिनको काटा नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। उनको तोड़ें तो कोई अर्थ प्रकट ना हो, उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक जिनको काट सकते हैं फ्रेंड्स, योग रूढ़ शब्द जिनको काटने के बाद किसी तीसरे की, मतलब जिनको आप पढ़ने के बाद किसी तीसरे की व्याख्या करते हैं, वो योग रूढ़ कहलाते हैं। यौगिक शब्द 2 शब्दों के मिलकर के बनता है, उनको यौगिक कहते हैं। अब इनकी अपन परिभाषा पढ़ेंगे फ्रेंड, इनके बारे में फिर और जानेंगे अपन। देखिएगा फ्रेंड्स, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं, तो निरर्थक हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले अलग अलग उनको कर दिया जाए तो कोई मतलब नहीं निकलता है। ऐसे शब्दों को ही रूढ़ शब्द कहते हैं। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ट्रिक में आप समझ लीजिए, जिन शब्द का संधि विच्छेद नहीं होता है, मतलब जिन शब्द का संधि विच्छेद नहीं होता, उन्हीं को अपन फ्रेंड्स क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्द, जैसे नॉर्मल कोई शब्द है, वो शब्द को अगर टुकड़े कर दिए जाएं तो कोई भी अर्थ नहीं पाया जाता फ्रेंड। जब कोई भी अर्थ नहीं पाया जाएगा, ऐसे ही शब्दों को अपन क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अपन आगे जानकारी, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता फ्रेंड रूढ़ शब्द में, घोड़ा। अगर आपने घोड़ा को तोड़ा, नॉर्मल देखिए घोड़ा लिखा है, घोड़ा को तोड़ेंगे घो प्लस ड़ा, तो घोड़ा। अब घो का कोई अर्थ निकल रहा, ड़ा का कोई अर्थ निकल रहा, बिल्कुल। ये तोड़ने पर ये निरर्थक हो गया, कोई मतलब का नहीं बचा फ्रेंड। इसी को रूढ़ शब्द कहते हैं। मुख को अलग करने पर कोई मतलब नहीं निकलता, इसी को रूढ़ शब्द कहेंगे। कल, का प्लस ला, कल, ऐसे सारे निरर्थक हो जाते हैं, इसलिए इनको रूढ़ शब्द कहा जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको आपका समझ में आ गया होगा रूढ़ शब्द क्या कहलाते हैं। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर आपको हिंदी की पूरा चैप्टर वाइज अध्ययन करवाया जा रहा है। कई बार फ्रेंड्स आपके एग्जाम में यही पूछ लिया जाता, जल क्या है, रूढ़ शब्द है, यौगिक है, योग रूढ़ है। मल, डर, नल, कपि, आम, दाम, नाक, कान, बाल आदि। तो मतलब इससे आप ट्रिक से ये भी याद रख सकते हैं फ्रेंड्स कि जब 2 या 3 वर्ड वाले शब्द रहते हैं, जिनको तोड़ने पे दोनों निरर्थक बन जाते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। आई होप आप मेरी बात को अच्छे से समझ चुके होंगे फ्रेंड। जैसे रूढ़ शब्द के मैं एग्जाम्पल भी आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ, तो आई होप आप एग्जाम्पल देख रहे होंगे फ्रेंड्स। अब चलते हैं अगले पे। अगला आ गया फ्रेंड्स यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या कहलाते हैं? जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों, जो शब्द
अन्य शब्दों के योग से बनते हों और जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं, जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं, इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो दो या अन्य शब्दों के योग से बने हों और जिन्हें हम सार्थक खंडों मतलब अलग अलग भी करें तो दोनों शब्द सार्थक निकलें, इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यानी सीधी सीधी बात, अपने देसी हिसाब में जिनका संधि विच्छेद हो जाए उसको अपन यौगिक शब्द कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ट्रिक, जिनका संधि विच्छेद नहीं होता रूढ़ शब्द, जिनका संधि विच्छेद हो जाए उनको यौगिक शब्द कहा जाता है। आई होप आपको परिभाषा देसी तरीके से समझ में आ चुकी होगी फ्रेंड्स। नॉर्मल जैसे फ्रेंड मैं आपको बता दूं, जैसे विद्यालय, जैसे आपने लिख दिया विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तो ये दो शब्द हैं, दोनों को अलग अलग अगर आपने कर दिया, दोनों के अर्थ सार्थक निकल रहे हैं। विद्या और आलय मतलब विद्या ग्रहण करने का स्थान, दोनों को अलग अलग कर दिया तो ये एक सार्थक शब्द बन चुके हैं। अगर यहीं पर लिखा जाता कल, काव प्लस ला, तो इनको अलग अलग करने पे सार्थक शब्द नहीं निकलते, तो इसलिए ये रूढ़ शब्द आएगा फ्रेंड। बाकी और एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए फ्रेंड देखिए यौगिक शब्द कौन कौन से मैं आपको वो लेकर के आया हूँ। यौगिक शब्द जैसे श्रम शब्द में शब्दांशों को जोड़ने से बने शब्द इस प्रकार के होते हैं। श्रम, अब श्रम में अगर आप कई चीज़ जोड़ देते हैं तो इस प्रकार से बन जाते हैं। परिश्रम, परि प्लस श्रम, परिश्रम। श्रमिक, श्रम प्लस एक, इनका संधि विच्छेद सीधे सीधे हो रहा फ्रेंड्स। श्रमशील, श्रमशील। विद्यालय, पुस्तकालय। राजपुत्र, मतलब जिनका संधि विच्छेद करने पर संधि विच्छेद हो और पता चले कि किसका संधि है, इस प्रकार के शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। रूढ़ शब्द कौन कहलाते हैं, जिनका संधि विच्छेद नहीं होता। यौगिक शब्द कौन कहलाते हैं, जिनका संधि विच्छेद हो जाता फ्रेंड्स। आई होप आपको रूढ़ और यौगिक समझ में आ चुके होंगे फ्रेंड्स। और एग्जाम्पल देख लीजिए फ्रेंड, और मैं एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लाया। अनुपालन, गीतांजलि, चिकित्सालय, महादेव, महेंद्र, देवालय, महोत्सव, विद्यालय, सदाचार, घुड़सवार। तो फ्रेंड्स आई होप आप बातों को समझ रहे होंगे। महान है जो देव, महादेव। मही प्लस इंद्र, देखिए आप इनमें आप रिलेट करके ऐसे भी इनमें संधि भी आप कर सकते हैं फ्रेंड। गीतांजलि में कौन सी संधि है, सदाचार सत प्लस आचार में कौन सी संधि है, विद्यालय में दीर्घ संधि है, महोत्सव में कौन संधि है। ऐसे मतलब आप संधि भी पहचान सकते हैं। अगर आपने मेरा संधि का वीडियो नहीं देखा तो संधि का वीडियो देख लीजिएगा, आपको काफ़ी बेनिफिट रहेगा फ्रेंड्स। प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, तो उनको जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। तो जिनका संधि विच्छेद हो जाता है उनको अपन यौगिक शब्द कहते हैं, जिनका संधि विच्छेद नहीं होता इनको रूढ़ शब्द कहा जाता है। और बाकी अपन एग्जाम्पल के माध्यम से और समझेंगे फ्रेंड्स। अब आप लोगों के सामने आ गया फ्रेंड्स योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, अब आपके इसको देखना है। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों, जो किससे बनते हों, अन्य शब्दों के योग से बनते हों, परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हों, परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हों, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। से ट्रिक, सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण योग रूढ़ होते हैं। मतलब अब बहुब्रीहि के जिसमें तीसरा पद प्रधान पाया जाता फ्रेंड, वह बहुब्रीहि समास होता है, तो इसी को अपन योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जो किसी तीसरे की बात करते हैं तो वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं फ्रेंड्स। अब मैं आपको चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूं और आपको दिमाग में सेट हो। जैसे एग्जाम्पल आगे देखिए, जैसे फ्रेंड एग्जाम्पल आगे लंबोदर। लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, लंबोदर कहला जाएगा। तो गणेश जी की बात हो रही। गजानन, गजानन। चंद्रशेखर, चतुरानन, नीलकंठ, बारहसिंगा, 10 हैं आनंद जिसके रावण, हिमालय, जलज। तो ये सारी चीज़ें जो फ्रेंड्स किसी तीसरे का अर्थ प्रकट कर रही हैं, ये योग रूढ़ शब्द कहलाते फ्रेंड्स। जिनको किसी तीसरे के बारे में बात की जा रही है, यही सारे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो या ये भी बहुब्रीहि के समास के उदाहरण आप रट सकते हैं, वो भी योग रूढ़। तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। अपन इनके बारे में थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं अभी। देखिए फ्रेंड्स आपके सामने आ गया, निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है। कलश, कमरा, चतुर, रेखांकित। देखिए अब आप इनको तोड़ के देखिए प्लस कल प्लस सा, दोनों अलग अलग करने पर कोई मतलब नहीं बन रहा, यानी कि ये रूढ़ शब्द है। कम प्लस रा, इससे भी कोई अर्थ नहीं बन रहा।
चत प्लस चतु प्लस रा, तो ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे फ्रेंड्स, ये रूढ़ शब्द कहलाएंगे। रेखा प्लस अंकित, रेखांकित, रेखा प्लस अंकित बराबर होता है रेखांकित, तो यौगिक शब्द कौन, डी कहलाएगा। जिनने डी लगाया आंसर एकदम सही है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर आ गया फ्रेंड्स आप लोगों के सामने, इनमें से कौन यौगिक शब्द है, लेखक, पुस्तक, विद्यालय, योगी। तो फ्रेंड देखिए, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय एक क्या है, यौगिक शब्द है फ्रेंड्स। बाकी सारे अलग अलग हो जा रहे हैं, ये यौगिक शब्द नहीं है। जिनने 2 का सी आंसर दिया एकदम सही है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड आप लोगों के सामने आ गया, शब्द रचना के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योग रूढ़ है। शब्द रचना के आधार पर आपको बताना कौन सा शब्द योग रूढ़ है। पवित्र, कुशल, विनमय, लंबोदर। तो फ्रेंड्स लंबा है उधर जिसका, गणेश जी की बात हो रही है, किसी तीसरे पर्सन की बात हो रही है, तो ये क्या जाएगा, ये जाएगा अपना योग रूढ़। रूढ़ में कोई सार्थक नहीं निकलते तोड़ने पे, योगिक में दोनों में सार्थक निकलते, और योग रूढ़ में किसी तीसरे शब्द की बात करते हैं। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं फ्रेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यौगिक शब्द कौन सा फ्रेंड्स, यौगिक बताना आपको, क्या पंकज है, पाठशाला है, दिन है, जलज है। तो जलज क्या है फ्रेंड्स, योग रूढ़ है। दिन प्लस ना रूढ़ जाएगा, पंक प्लस जा, तो पंक प्लस जा क्या जाएगा, बहुब्रीहि समास में योग रूढ़ जाएगा। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, पाठशाला यौगिक शब्द जाएगा। जिनने 4 का बी आंसर दिया एकदम सही है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप स्वर्णिम अक्षरों से अपने सिटी और अपना नाम जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, आपको कैसा लग रहा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आ गया फ्रेंड, निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द है, मलयज, जलज, पंकज, वैभव। तो आपको बताना है कौन सा रूढ़ शब्द है। रूढ़ क्या कहलाता फ्रेंड, जिसमें 2 शब्द को तोड़ने पर अलग अलग हो जाए। तो फ्रेंड्स आई होप, देखिए मल प्लस यज एक यौगिक शब्द है। जलज, जलज क्या है, जल में खेलने वाला योग रूढ़ है। पंकज योग रूढ़ है। वैभव, वैभव एक रूढ़ शब्द है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला फ्रेंड्स आ गया आप लोगों के सामने, दशानन किस प्रकार का शब्द है फ्रेंड्स, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने जैसा कि आपको बताया फ्रेंड, दशानन 10 हैं आनंद जिसके, रावण की बात हो रही है, तो रावण किस में जाएगा, योग रूढ़ शब्द में जाएगा। जिनने 6 का सी आंसर दिया है जबरदस्त, वंदे मातरम दोस्तों, 6 का सी एकदम सही है। तो रूढ़ जिसको तोड़ा तो सार्थक नहीं बनते हैं, यौगिक जिसको तोड़े तो सार्थक बनते हैं। योग रूढ़ क्या होता है, योग रूढ़ में किसी तीसरे की बात करता है, यानी बहुब्रीहि के सारे उदाहरण। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया है फ्रेंड्स। योग रूढ़ शब्द कौन सा फ्रेंड्स आपको बताना है, पीला, घोड़सवार, लंबोदर, नाक। तो योग रूढ़ मतलब लंबा है उधर जिसका, लंबोदर ये लंबा है उधर जिसका, ये क्या है, योग रूढ़ शब्द है फ्रेंड्स। ये बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। बाकी पीला, घोड़सवार, घोड़सवार क्या है फ्रेंड्स, यौगिक शब्द है। पीला और नाक क्या है, रूढ़ शब्द है। आई होप आप समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। अगर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, हिंदी के यहाँ से काफ़ी ज़्यादा टॉपिक ट्रेंडिंग पर रहता है, काफ़ी प्रश्न बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब परिभाषा पूछी जा रही फ्रेंड, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं, मतलब सार्थक खंड। सीधी सीधी बात फ्रेंड, जो जिनकी सार्थक की बात होती है वो यौगिक शब्द कहलाते हैं, और जिनकी सार्थक की बात नहीं होती है वो क्या, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, और जिनमें किसी तीसरे की बात होती है वो यौगिक कहलाते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे फ्रेंड। जिनने 8 का बी आंसर दिया एकदम जबरदस्त, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। कमल किस प्रकार का शब्द है फ्रेंड्स, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो कमल का प्लस मल, तो रूढ़ शब्द है, यौगिक है, योग रूढ़ है। बताइए फ्रेंड्स आप लोग। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप इनको अलग अलग करेंगे, का प्लस मल, तो इसके कोई भी शब्द सार्थक नहीं निकल रहे फ्रेंड्स। आप देखिए, तो जब शब्द सार्थक नहीं निकलते तो मारिए रूढ़ शब्द में, एकदम सही आंसर जाएगा कमल, रूढ़ शब्द है फ्रेंड्स। जिनने 9 का ए आंसर दिया एकदम जबरदस्त है फ्रेंड्स। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने आ गया,
रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब आई होप आप तो अब समझ चुके होंगे कहाँ पर कहानी जा रही है। तो पाठशाला एक यौगिक शब्द है, जिनने पाठशाला यौगिक शब्द है। तो जिनने 10 का बी आंसर दिया, एकदम ज़बरदस्त आंसर फ्रेंड्स। चलते हैं। तो फ्रेंड इसने ही के साथ ही अपने सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे पुराने वाले वीडियो नहीं देखे, प्लेलिस्ट में सारे की प्लेलिस्ट बनी हुई है फ्रेंड, ज़रूर देखिएगा। तो नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जब आप जॉब में लग जाएं उसके बाद भले देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।